अब जैसे ही आप अपने ब्लॉग में लॉगिन कर लेंगे, तो लॉगिन करने के बाद जो आपका लॉगिन या फिर साइन अप आप कर लेंगे, तो ऐसा आपके पास पेज होगा। तो यहाँ पर पेज पे दिया हुआ है चूज़ अ नेम फॉर योर ब्लॉग। तो यहाँ पर आपको अपने ब्लॉग का नाम चूज़ करना है, कोई भी। आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन आगे जो यूआरएल की हम बात करेंगे तो वो आपका यूनिक होना चाहिए। तो जैसे मैं टैग अप टू डेट लिख के नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जाता है आपके पास चूज़ अ यूआरएल फॉर योर ब्लॉग। तो हम यूआरएल चूज़ करेंगे। यहाँ पर यूआरएल जो जैसे आपको ऊपर यूआरएल शो हो रहा है ये, तो ऐसे ही यूआरएल आपका भी शो होगा। तो यहाँ पर हम यूआरएल बनाते वक्त एक चीज़ ध्यान में रखना कि जो आप यूआरएल बनाते हो वो आपका यूआरएल यूनिक होना चाहिए, आपको नंबर यूज़ नहीं करने हैं। आप बिल्कुल ही यूनिक सेलेक्ट करें, जैसे कि टैग अप टू डेट world.blogspot.com, ये मेरा यूआरएल हो गया। तो यहाँ पर यूआरएल डालने के बाद सिंपली हमें सेव पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको किसी भी चीज़ का वेट नहीं करना होता कि आपका अप्रूव होगा इतने दिन में या फिर इतने टाइम बाद आप अपना ब्लॉगर यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पर डायरेक्टली ब्लॉगर का इंटरफेस आ जाता है और आप वहाँ से पोस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है न्यू पोस्ट, तो यहाँ पर जो नीचे दिख रहा है यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है, तो हम एक पोस्ट क्रिएट कर लेते हैं। कोई भी पोस्ट हम क्रिएट कर लेंगे यहाँ पर। जैसे कि मैं मोबाइल से रिलेटेड एक पोस्ट आपको एग्जांपल के लिए क्रिएट करके दिखा देता हूँ। मैं कोई भी आर्टिकल गूगल से उठा लेता हूँ। ये थर्ड, मैं ये देखता हूँ व्हाट फोन्स आर कमिंग इन 2021। तो यहाँ पे मैं इस वेबसाइट पे जाके यहाँ से कुछ कंटेंट ले लेता हूँ। और कंटेंट में हमें ज़रूरत पड़ती है सबसे पहले टाइटल। तो हम टाइटल यहाँ से ले लेते हैं। इसका टाइटल सबसे पहले मैं इमेज सेव कर लेता हूँ, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए है। पहले मैं इमेज सेव कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्लास वन के नाम से स्टार्ट कर लेता हूँ, सॉरी सेव कर लेता हूँ। और सेव करने के बाद जो है मैं यहाँ पर अपना टाइटल ले लेता हूँ, जैसे अपकमिंग फ़ोन्स 2021 पिक्सल 5a आईफोन 13 वन प्लस, जो भी फ़ोन्स यहाँ पर दिए हुए हैं मैं वो टाइटल कॉपी कर लेता हूँ। टाइटल कॉपी करके सिंपली मेरे को जाना है न्यू पोस्ट में, और न्यू पोस्ट में जाने के बाद यहाँ पर ऊपर ही टाइटल का ऑप्शन आता है, मुझे यहाँ पर टाइटल पेस्ट करना है। तो टाइटल पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ से कंटेंट ले लेता हूँ। तो थोड़ा सा मैं कंटेंट ले लेता हूँ, यहाँ पे नीचे से मैं कंटेंट यहाँ पर ले लूँगा। तो यहाँ से मैं कंटेंट कॉपी करके इसे वहाँ पर पेस्ट करूँगा। अब हमारा कंटेंट यहाँ पर पेस्ट हो चुका है, जैसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ एरर्स दिख रहे हैं। ये एरर्स जो आपको नज़र आ रहे हैं, रेड एरर्स जो नज़र आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर गूगल क्रोम एक्सटेंशन ग्रामरली को डाउनलोड किया हुआ है। तो आप ग्रामरली डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा एक्सटेंशन है और एप्लीकेशन भी है इसकी जो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये करेक्ट और एग्जैक्ट बिल्कुल। हमें अगर हमारी स्पेलिंग मिस्टेक होती है या ग्रामर मिस्टेक होती है तो उसको हम यहाँ पर उससे ठीक कर सकते हैं। अब कंटेंट डालने के बाद, कंटेंट पेस्ट करने के बाद आपको इमेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो इमेज का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये अपलोड फ्रॉम योर कंप्यूटर पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ऐड इमेज का ऑप्शन आ जाता है, चूज़ फाइल। तो मैंने यहाँ पर अपने गूगल डेस्कटॉप पे मैंने यहाँ पर इमेज सेव की हुई थी, वो क्लास 1 के नाम से। उस इमेज को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं क्लिक करूँगा और सीधा ओपन पर क्लिक करता हूँ। ओपन पर क्लिक करने के बाद आपकी इमेज यहाँ पर आ जाएगी और हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। इमेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कुछ ऐसी इमेज आपको दिखाई देगी जिसे आप कॉर्नर से पकड़ के आप इसे ड्रैग करते हैं या ड्रैग करते हैं। तो यहाँ पर आप उसे उसका साइज़ बढ़ा सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे साइज़ कितना सही लग रहा है।
यहाँ पे परफेक्ट साइज हो गया। अब ये फुल पेज के बराबर साइज आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर हमें लिंक इनबिल्ड करना है इस इमेज में, तो इस लिंक को हटाकर जो इमेज का लिंक यहाँ पर आ रहा है, इसकी जगह हम दूसरा लिंक, अगर यहाँ पे कोई क्लिक करता है तो दूसरा लिंक उस लिंक पे रिडायरेक्ट होगा। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि लिंक आपका नई टैब में खुले, तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पर जैसे मुझे इसमें लिंक लगाना है Redmi Note 10 में, तो Redmi Note 10 और Redmi Note 10S को हम जाके सर्च करते हैं, 10 Pro को सर्च करने के बाद यहाँ पे एक जो भी वेबसाइट आएगी, मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूँ कि लिंक कैसे ऐड करते हैं, एक्सटर्नल लिंक जो आपको ऐड करने होते हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जो भी लिंक आपके पास आ रहा है उस फ़ोन की स्पेसिफिकेशन वगैरह यहाँ पर दी हुई हैं। तो मैं इस लिंक को कॉपी कर लेता हूँ। सिंपली लिंक कॉपी करने के बाद वापस मैं पोस्ट के पेज पे जाता हूँ और यहाँ पर लिंक पे क्लिक करके यहाँ पर लिंक का ऑप्शन आ जाता है। अगर हमारे इस टाइटल पे कोई क्लिक करता है तो ओपन दिस लिंक इन ये नई विंडो में खुलेगा, तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई भी इस पर क्लिक करेगा तो वो दूसरे लिंक पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से लिंक ऐड करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी क्लिकेबल हो चुका है। और ये दूसरा ऑप्शन जो है ये बोल्ड का है, जिससे आप जो है आपके कैरेक्टर बोल्ड कर सकते हैं। और थर्ड वन जो है ये इससे आप कलर चेंज कर सकते हैं। आपके जो टेक्स्ट आपने लिया हुआ है, टाइटल या डिस्क्रिप्शन जो भी, उसके कलर्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिख रहा है इंसर्ट वीडियो कर सकते हैं, इमोजीज, और यहाँ पर कंटेंट फॉर्मेट आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर 1 2 3 वाला ऑप्शन जो आता है, और ये है HTML व्यू। इसमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है HTML। तो यहाँ पर ज़्यादातर काम HTML में होते हैं, तो उसके लिए हम इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, क्योंकि HTML से यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जैसे ऐड लगाना और या कुछ भी चेंजेस करना, अगर हम एक्सटर्नल थीम लेते हैं तो उसमें ज़्यादातर हमें एडिट करना होता है। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं फ़ॉन्ट, ये फ़ॉन्ट स्टाइल आप यहाँ से ले सकते हैं। काफ़ी सारे फ़ॉन्ट स्टाइल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जिनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब हेडिंग, मेजर हेडिंग, ये SEO के लिए काम करता है। क्योंकि गूगल को समझ नहीं आता, उसे गूगल को H1 H2 समझ में आता है, तो ये वो काम करता है यहाँ से। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आप अंडरलाइन कर सकते हैं, और यहाँ पर टेक्स्ट क्रॉस लाइन कर सकते हैं आप टेक्स्ट पे। ओके, और ये जो है कलर के लिए मैंने आपको बता दिया। ये बैकग्राउंड कलर के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बैकग्राउंड कलर के लिए है, ये लिंक इनबिल्ड करना है आपको, और ये सभी ऑप्शन आप यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और बाकी मैं इन ऑप्शंस के बारे में आगे भी बात करूँगा। जैसे कि आप साइड में देख सकते हैं पोस्ट सेटिंग में आपको लेबल का ऑप्शन दिख रहा है। तो लेबल लगाने पर यहाँ पर आपकी कैटेगरी जनरेट हो जाती है। अगर आप उस लेबल को 8-10 पोस्ट में यूज़ करते हैं, सेम जैसे मैं Redmi Note 10 यूज़ करता हूँ, 8-10 पोस्ट में मैं इसे यूज़ करता हूँ, तो Redmi Note 10 की 10 पोस्ट इसमें अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इस कैटेगरी में 10 की 10 पोस्ट शो होंगी। आपकी एक कैटेगरी बन जाती है। यहाँ पे आपकी डेट है ये पब्लिश, यहाँ पे परमालिंक है ये आपका, और यहाँ पर आप यहाँ पे ऑटोमेटिक किया हुआ है मैंने लोकेशन, और यहाँ पर लोकेशन मैंने ऑफ करी हुई है अपनी। यहाँ पर हमारा जो ये परमा लिंक है इसे हम कॉपी कर लेते हैं। ये हमारे पोस्ट का लिंक है। जैसे कि ये लिंक काफ़ी बड़ा दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे नई टैब पे जाऊँगा। ये एक ट्रिक है जो आप यूज़ कर सकते हैं। आपको सिंपली सर्च करना है बिटली आपका ये एक लिंक शॉर्टनर है, जिसकी हेल्प से आप लिंक को शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, सिंपली बिटली URL शॉर्टनर आपको यहाँ पर दिख रहा है। बिटली URL शॉर्टनर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको शॉर्टन योर लिंक, यहाँ पे मैं वो लिंक पेस्ट करता हूँ जो हमारी पोस्ट का लिंक है, और शॉर्टन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए लिंक कितना छोटा सा हो गया है। अगर कोई भी इस पर क्लिक करता है तो वो वहीं पर रिडायरेक्ट होगा जो हमारा पेज है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, तो ये पेज आपको दिख रहा है, ये मेरा पेज खुल गया है। क्योंकि मैंने पोस्ट अभी पब्लिश नहीं की है तो इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर मैं पोस्ट पब्लिश करता हूँ तो इस लिंक से मेरी वो वाली पोस्ट आ जाती है। यहाँ पे आप लिंक देख सकते हैं। तो लिंक शॉर्टनर का यूज़ करते हैं, हम किसी को लिंक शेयर करते हैं तो उसके ये काम आता है। तो हम प्रीव्यू करके देख लेते हैं। हमारी पोस्ट तैयार हो गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं पोस्ट तैयार हो चुकी है। थीम बड़ी ज़्यादा कुछ अच्छी नहीं है, तो थीम के लिए मैं बात करूँगा। आप नेक्स्ट लेक्चर पे आप जाओगे तो उसमें थीम के लिए मैं बात करूँगा, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं पोस्ट का एग्जाम्पल हो गया यहाँ पर, और ये पोस्ट काफ़ी छोटी दिख रही है, तो हम कस्टमाइज़ करेंगे कम्प्लीटली वर्डप्रेस की तरह अपनी वेबसाइट बनाएंगे। तो आप पूरे कोर्स को
देखिएगा और समझिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट करिए या फिर मैं मेल आईडी दे दूंगा, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी पोस्ट तैयार हो चुकी है। यस, यहाँ पर अब हमारी पोस्ट शो होंगी जैसे आप देख सकते हैं। तो ये प्रीव्यू कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से अप्लाई लेबल कर सकते हैं और यहाँ पर आपके व्यूज़ और कमेंट शो करता है। अब हम आते हैं कमेंट पे। यहाँ पे जितनी भी आपके पोस्ट पे कमेंट आती है तो वहाँ पर शो होती है। ये अर्निंग का सेक्शन है। यहाँ पर आपका एडसेंस अप्रूव हो जाता है। जब आपका एडसेंस अप्रूव हो जाएगा तो यहाँ पर आपकी अर्निंग शो करेगा। डायरेक्टली यहाँ से आप एडसेंस पे जा सकते हैं। यहाँ पे पेजेस हैं, तो पेजेस यहाँ पर एक भी पेजेस नहीं है, तो आगे हम बनाएंगे कुछ पेजेस की ट्रिक्स मैं आपको बताऊँगा। तो उसके लिए हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो ये नेक्स्ट ऑप्शन है लेआउट का। लेआउट में जो है आपका सारी चीज़ें दी हुई होती हैं, जैसे साइड बार और आपका हेडर और आपका फुटर, उस पर क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं उसका लेआउट। यहाँ से भी हमें काफ़ी सारी चीज़ें एडिट करनी होती हैं। जैसे कुछ ऊपर नीचे करना होता है तो सिंपली आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंप्लीट जो मेरी वेबसाइट में फ़िलहाल अवेलेबल हैं जो चीज़ें, तो वो चीज़ें ये यहाँ पर शो कर रहा है। तो यहाँ पर थीम एडिटर पे जाकर आप थीम एडिट कर सकते हैं। जैसे कि ये बैकग्राउंड इमेज है तो मैं यहाँ से इमेज चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे इमेज कोई भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ जो भी अच्छी हो, लेकिन हम आगे थीम ही एडिट करेंगे। इससे सिर्फ आपका इमेज चेंज होता है और इतना अट्रैक्टिव नहीं हो पाता आपका ब्लॉग। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट वाली इमेज ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाली इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ और आप देख सकते हैं अब ये मैंने सेलेक्ट किया और आपको ये मैंने डन कर दिया। तो आप डन करने के बाद आप देख सकते हैं कि पीछे बैकग्राउंड की इमेज यहाँ पर चेंज हो चुकी है। टैग अप टू डेट, यहाँ पे ये मेरा पेज है, ये अपडेट हो चुका है। यहाँ से आप एडवांस में गैजेट्स और अबाउट मी सेक्शन चेंज कर सकते हैं और जो गैजेट्स आपको ऐड करने हैं वो चीज़ें आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा जो है यहाँ पर हमें पेज टेक्स्ट चेंज करना है, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है या उसे बोल्ड करना है या टेक्स्ट साइज़ क्या रखना है वो यहाँ पर हम रख सकते हैं। तो हम इसे यहाँ पर सेव कर लेते हैं सेटिंग को। सेव करने के बाद मैं अब आपको दिखा देता हूँ जो मैंने पोस्ट किया है उसको, ये उस पोस्ट के साथ ही कैसा लगता है। यहाँ पे आप टोटली थीम की एडिटिंग कर सकते हैं। तो मैं जाता हूँ पोस्ट पे और यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट प्रीव्यू, आप यहाँ से भी कर सकते हैं पोस्ट प्रीव्यू। अगर आप पब्लिश नहीं कर रहे हैं पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पोस्ट प्रीव्यू है। अगर आप पब्लिश नहीं करना चाहते, आपका कंटेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसमें उस कंडीशन में आप प्रीव्यू देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं थीम्स की। तो थीम्स में यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं HTML, एडिट HTML में हम जाएंगे। ये सेक्शन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें हम आगे काम करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोडिंग को देख के बिल्कुल नहीं घबराना है, बस आपको फॉलो करना है कंप्लीट कोर्स को और आपको चुटकियों में यूँ सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो अब हम सेटिंग में आते हैं। सेटिंग में हमें बेसिक में दिया हुआ है टाइटल, जो हमारे ब्लॉग का टाइटल है, और नीचे डिस्क्रिप्शन और ब्लॉग लैंग्वेज क्या है हमारी। अगर हम एडल्ट कंटेंट पोस्ट करते हैं तो इस ऑप्शन को हम ऑन कर लेंगे। यहाँ पे पब्लिशिंग है और प्राइवेसी आपका दिया हुआ है। पब्लिशिंग का जो ब्लॉग एड्रेस है, कस्टम डोमेन नेम, आप यहाँ से अपना डोमेन नेम परचेज करके भी ऐड कर सकते हैं और ब्लॉगिंग कर सकते हैं। ये ऐसे HTTPS वाला जो सिक्योर वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है वो इसकी वजह से है, जो ज़रूरी है ऑन करना। तो यहाँ पर जो है इनवाइट मोर ऑथर्स, अगर आप किसी और से कंटेंट लिखवाते हैं तो यहाँ पर आप उसको इनवाइट कर सकते हैं और वो आपकी ब्लॉग पे कंटेंट पोस्ट कर सकता है। सो मैक्सिमम पोस्ट शो मेन पेज, जो मेन पेज पे आपकी 7 पोस्ट शो होंगी, यहाँ पे 7 आप इन्हें चेंज भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर कमेंट का सेक्शन आपको दिख रहा है, कमेंट लोकेशन वो कैन कमेंट, यानी कि अगर आप इन्हें मॉडरेट करना चाहते हैं कमेंट को, या फिर आपकी कमेंट पे कौन करे, गूगल यूज़र करे या फिर ब्लॉगर यूज़र करे, तो वो चीज़ें। और यहाँ पे कमेंट अगर कोई करता है तो उसके पास कैप्चा का ऑप्शन आएगा, अगर इसे आप ऑफ कर देंगे तो उसके पास कैप्चा का ऑप्शन नहीं आएगा। तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग है और मेटा टैग्स है और कुछ एरर्स हैं। यहाँ पे कस्टम 404 का ज़रूरत पड़ता है। ये मेटा टैग्स जो है यहाँ पर सर्च डिस्क्रिप्शन आपका शो होता है। अगर कोई लिंक आप शेयर करते हैं तो उसके नीचे डिस्क्रिप्शन आपका शो होता है, या फिर आपका गूगल सर्च में आता है तो उसके नीचे ये डिस्क्रिप्शन शो होता है, जहाँ जो हम यहाँ पर रखते हैं। और ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसके बारे में हम बात करेंगे, क्रॉलर एंड इंडेक्सिंग। क्रॉलर इंडेक्सिंग और गूगल सर्च कंसोल की हेल्प से मैं ये सारी चीज़ें आपको आगे कोर्स में बताऊँगा। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर यूडेमी पे है तो फॉलो करते रहिएगा। और ये इनेबल्ड कस्टम टेक्स्ट जो है आपका, ये आप गूगल एड्स लगाते हैं उनको मैनेज करने के लिए, यहाँ पे आपका बैकअप वगैरह क्रिएट करने के लिए सारी चीज़ें
हैं। तो अभी होप आपको समझ में आया होगा, लेकिन आगे मैं इनके बारे में डीपली बात करूँगा। आपको सारी चीज़ें वहाँ पर बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएँगी। अभी सिर्फ़ आप ये रखिए कि क्या-क्या चीज़ें हैं, सिर्फ़ आप इतना ध्यान में रखेंगे तो ये आपके ध्यान में रहेगा कि हाँ, मैंने ये देखा था, तो ये चीज़ है। और एक कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है ब्लॉगिंग। आप एक बार पूरा स्ट्रक्चर आप समझ लेते हैं ब्लॉगर का। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं रीडिंग लिस्ट, यहाँ पे जितने मैंने अगर कोई ब्लॉग फॉलो किया हुआ है तो उसकी रीडिंग लिस्ट यहाँ पर शो होती है। तो यहाँ पर बात रही उसकी, मुश्किल ज़्यादा नहीं है ये। अगर आप करते हैं, पूरा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है आपको, आप आसानी से ब्लॉगिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कंटेंट पोस्ट नहीं किया हुआ था, पहले भी मैंने आपको प्रीव्यू दिखाया था। तो मैं एक बार अपने ब्लॉग पर जाकर, यानी कि पोस्ट पे जाकर इसको, अपनी पोस्ट को पब्लिश करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे कॉपीराइट का इशू हो सकता है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ पोस्ट करके फ़िलहाल के लिए। यहाँ पर आप प्रीव्यू का देख सकते हैं, यहाँ पे पब्लिश यहाँ से हो जाएगा। तो पोस्ट पब्लिश्ड हो चुकी है, जैसे आप देख सकते हैं। पोस्ट पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो मेरी पोस्ट यहाँ पर शो होगी। फिर मैं थीम की बात करूँ, थीम ये इतना ख़ास नहीं है, तो मैं आपको सारी चीज़ों की बात करूँगा। अब ये भी नहीं है कि एक ही वीडियो में मैं सारी चीज़ें कवर कर लूँ, उससे आपको भी समझ नहीं आएगा। हम वीडियो में बात करेंगे ये आप कैसे हटा सकते हैं, आगे हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए मैं वापस पोस्ट पे जाता हूँ, इसे अनपब्लिश कर देता हूँ क्योंकि ये मेरा कंटेंट नहीं है, मैंने कहीं से कॉपी किया है। तो आज के लिए इतना ही।